हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी पधारे हैं। इस डायमंड हॉल परिसर में आपका दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत है। आप प्रथम बार यहाँ पधारे हैं। आप लोकसभा में भारत सरकार ने जो एक नया मंत्रालय गठित किया है, जल शक्ति, आप उसके प्रथम मंत्री हैं। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। इस बीज मंत्र के माध्यम से वर्तमान युग में करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने और इस सहज राजयोग के माध्यम से परम तत्व के साथ साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करने वाले परमपिता शिव स्वरूप दादा लेखराज जी को प्रणाम करता हूं और इस पवित्र धरती को भी प्रणाम करता हूं। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत देर से ही सही, लेकिन मुझे आज इस पुनीत स्थल पर आने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। अनेक वर्षों से मेरे मन में यह था कि मुझे एक बार अवश्य इस पवित्र स्थान पर जाकर यहां व्याप्त ऊर्जा को अनुभव करना चाहिए। पिछले वर्षों में एक से भी अधिक बार कुछ कार्यक्रम तय भी हुए, लेकिन व्यस्तताओं के चलते और एकाएक आई कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते उन कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि बाबा के इस घर में बाबा की आज्ञा के बिना शायद आना संभव नहीं था और बाबा ने मुझे आज्ञा आज ही दी है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिशन से जुड़े बहनों के साथ में मेरा बहुत लंबा सतत संपर्क रहा है। जोधपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, लगभग पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी बहनों के साथ में मेरा बहनों का जैसा संबंध है ही, लेकिन उससे पूर्व भी मेरी स्मृति में अनेक वर्ष मेरे बाल्यकाल में जब मैं विद्यालय में पढ़ता था, उस समय भी मेरी माताजी ब्रह्मा कुमारी बहनों के संपर्क में थी और उस समय से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ में मेरा जुड़ाव रहा है। इस स्थान पर आकर के निश्चित ही एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनके जीवन में जो परम तत्व के साथ साक्षात्कार या एकाकार के कारण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो लोग विज्ञान पढ़े हैं, जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, वो जानते होंगे कि जो परमाणु बम है वो एक परमाणु के दो घटक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के संयोजन पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके सिद्धांत पर काम करता है और एक अपरिमाणित असीमित ऊर्जा का सृजन एक परमाणु के दो घटकों के संयोजन से होता है। और जिस जगह पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ हो और ऐसी जगह जहां अनेक लोग पिछले इतने वर्षों में आत्मा से परमात्मा के जुड़ाव के रास्ते पर आगे बढ़े हों, जहां प्रतिदिन उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा हजारों लाखों लोगों को मिलती हो, निश्चित ही उस जगह से सजित ऊर्जा का प्रभाव न केवल वहां के वातावरण और वायुमंडल पर, अपितु मैं अभी देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संदेश जो पुस्तिका में छपा था, आदरणीय मृत्युंजय भाई ने जो मुझे दिखाया था,
उसमें लिखा था कि उसका प्रभाव यहाँ के पर्वत, यहाँ जंगल, यहाँ पानी, यहाँ पेड़ पौधे सब पर पड़ता है। और कोई व्यक्ति यदि आंख मूंद करके भी उसको अनुभव करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसको अनुभव यहाँ होता है। मैं अपने आप को यहाँ आकर के उस असीमित अपरिमाणित ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने न केवल देश में अपितु पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक चेतना, भारत की सुदीर्घ विद्या परंपरा का प्रकीर्णन पूरे विश्व भर में किया है। जैसा हमारे पुराणों में कहा गया कि विद्या स विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें विमुक्त करे, आसक्ति से दूर करे। अभी मैं जब दादा की मुरली सुन रहा था, दादी जब पढ़ रही थी, मैं बाहर कमरे में बैठा था, तो एक वाक्य आया था कि आसक्ति जो जुड़ाव है वो हमें भटकाव के रास्ते पर ले जाता है। उस भटकाव से मुक्त होकर के लाखों लाखों लोगों के जीवन में को जुड़ाव की तरफ, परम तत्व की तरफ के साथ जुड़ाव की तरफ ले जाने के इस केंद्र में, और निश्चित रूप से इस मार्ग ने बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित किया है और इस भारत की संस्कृति का प्रकीर्णन पूरे विश्व भर में किया है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहा है। हालांकि भारत जैसे सनातन संस्कृति के देश, जिसका लाखों लाख वर्षों का इतिहास रहा है, भारत जैसा देश जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जा सकता है, दुनिया में यदि कहीं लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले भारतवर्ष में हुआ था। लेकिन फिर भी हमारे स्थापित इतिहास के अनुरूप हम देश की आजादी के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में 75 वर्ष बहुत बड़ा कालखंड हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के जीवन में, और वो भी राष्ट्र यदि भारत के जैसा हो जिसकी इतनी सुदीर्घ परंपरा हो, ऐसा लंबा लाखों वर्षों का इतिहास हो, शायद उसके जीवन में 75 वर्ष उस राष्ट्र के जीवन में एक नगण्य जैसा, एक छोटे बिंदु के जैसा कालखंड होगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो आजादी का ये 75वां वर्ष निश्चित रूप से हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो हमें एक अवसर प्रदान करता है कि हम पीछे घूम करके देखें कि इस 75 वर्ष में हमें कहां पहुंचना चाहिए था और कहां हम पहुंच पाए। और इसका आकलन करने का अवसर तो निश्चित रूप से ये 75 वर्ष का कालखंड, 75 वर्ष का ये पड़ाव, अमृत वर्ष जिसे संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, ये देता ही है। और साथ ही साथ ये हमें अपने अधिकारों के साथ, हमारे कर्तव्यों के साथ भी जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। और जो कर्तव्य हमारे प्राणी मात्र के प्रति हैं, जो परिवार के प्रति हैं, जो समाज के प्रति हैं, जो राष्ट्र के प्रति हैं, प्रकृति और पर्यावरण के सब घटकों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सब के ऊपर एक बार पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान करता है। इस 75 वर्ष की यात्रा के बाद आगामी 25 वर्ष, जिसे अमृत काल की संज्ञा दी गई है, ये 75वां वर्ष हमें इस बात की प्रेरणा देता है, अवसर प्रदान करता है कि हम आने वाले 25 वर्ष बाद हमारा देश किस तरह का होगा, हम किस तरह की कल्पना अपने देश के लिए करते हैं, कहां हम आने वाली पीढ़ी में हमारा देश पहुंचे, हमारा समाज पहुंचे, हमारा संस्थान पहुंचे, हमारा विचार पहुंचे, हमारा दर्शन पहुंचे। जो लोक कल्याण की भावना के साथ में जिस तरह से हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने जो बीज हमें दिया, उस बीज का प्रकीर्णन किस तरह से हो सके, यह अवसर हमें इस 75 वर्ष के का जो है अमृत काल में मिला है, अमृत वर्ष में मिला है। और आने वाले 25 वर्ष के काल में हम उस बीज को पल्लवित पोषित कर किस तरह से जो है उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, ऐसा समय हम सब लोगों के बीच में। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान ने इस आजादी के अमृत वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश था उसके साथ में जुड़ने का संकल्प लिया
अभी मुझे बताया गया कि 15,000 कार्यक्रम वर्ष भर में होंगे, ऐसा कल्पना की गई थी। लेकिन सौभाग्य की बात है, और मैं निश्चित ही अभिनंदन करना चाहता हूं संस्थान से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने देश नहीं दुनिया भर में केवल 3 महीने के कालखंड में उन 15,000 कार्यक्रमों को आयोजित किया। और मैं ये मानता हूं कि इस तरह से जब समाज के ऐसे संस्थान इस तरह के विषय के साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित ही वो विषय एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता है। और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इसे जन आंदोलन बनाने में एक बहुत प्रभावी भूमिका तय की है। और जब कोई भी विषय चाहे कितना भी कठिन, कितना भी दुरूह, कितना भी कष्टप्रद क्यों न हो, लेकिन जब उस विषय को या जो चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, उस चुनौती को जब समाज अपने कंधों पर उठा लेता है, जब उस चुनौती को सामान्य जनमानवी अपनी चुनौती ऐसा स्वीकार कर लेता है, तो वो चुनौती निश्चित रूप से जो है वो पार की जा सकती है, बहुत सुगमता के साथ में पार की जा सकती है। लाखों लाख लोगों को इस चुनौती को स्वीकार करने और देश को आगे बढ़ाने के इस विषय के साथ जोड़ने के लिए भी मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के सभी बंधुओं, बहनों, सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। सृष्टि को बचाए रखने के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे पहले बचाने की आवश्यकता है, वो हमारा जल है, उसके बाद जो है जंगल है, पहाड़ है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि संस्थान ने लाखों लाख पेड़ इस एक वर्ष में, शायद मुझे गलत नहीं हो तो 75 लाख वृक्ष जो है इस एक वर्ष में उगाने की संकल्पना की है। मैं इस संकल्पना को बहुत सारा अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप सबके श्री चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम।